राखी का आखिर मतलब क्या है? अभी बहन जी के मुँह से मैं सुन रही थी तो मुझे भी विचार आया थोड़ा सा। राखी, राखी का वास्तव में अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ निकालेगा रा जमा खी, तो राखी क्या? राखी, राखी एक गीत बजता है हमारे ब्रह्मा कुमारी में, गीत बना हुआ है, उसकी लाइन है राखी ने लाज राखी। किसकी लाज राखी? पवित्रता की लाज राखी। अगर ये राखी का त्योहार ना आता, आज संसार में क्या हाल होता, अंदाजा लगा सकते हैं आप सब। राखी का त्योहार है, ये भाई बहन का पवित्रता का एक प्रतीक का त्योहार है। ये इतना होते हुए भी इतना दुराचार संसार के अंदर, इतना अत्याचार की कानों से सुनी नहीं जाती बातें। अगर ये त्योहार ना होता तो क्या होता? तो राखी ने लाज राखी, हम सब की लाज राखी। तभी हम सुनेंगे आदरणीय दीदी जी से। हम सब के लिए इतना सुंदर संदेश लेकर आई हैं, इतने सुंदर प्यारे बाबा की हम सब के लिए दीदी जी राखी लेके आई हैं। ठीक है, तो राखी क्या है वास्तव में? और शांति आदरणीय दीदी जी, एक बार फिर से दीदी जी के स्वागत में तहे दिल से हम सब की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सब यहाँ विशेष रक्षाबंधन के निमित्त तो आई ही हैं, लेकिन साथ में फोटो हम देख रहे हैं बाबू जी का है, तो माता जी की जो भावनाएं थी हैं, और दिन भी वही पड़ गया, तो माता जी की भावनाओं ने यहाँ खींच लिया। नहीं तो हम आश्रम पर रक्षाबंधन बांधते, लेकिन बाबू जी ने भले जन्म भी ले लिया होगा और ज़रूर उनकी भी भावनाएं अच्छी रही होंगी और आगे भी अच्छी रहेंगी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। ये शरीर विनाशी है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो इसलिए बाबू जी के भी निमित्त आना हो गया, साथ में रक्षाबंधन भी आ गया। और तीसरा आज का दिन विशेष है गुरुवार का। गुरुवार माना गुरुओं का भी जो गुरु है वो तो एक परमात्मा है। गुरु अनेक है पर सतगुरु एक है। जैसे किसी से कोई व्यक्ति हुनर सीख लेता तो क्या कहता है? कहते हैं भाई मेरे तो यही गुरु जी है। माना गुरु जी माना मैंने इनसे ही हुनर सीखा है। और सबसे बड़ा गुरु कौन है? स्वयं भगवान है। इसलिए उसको सतगुरु कहते, सत्य राह दिखाने वाला। तो इसलिए आज तीनों ही बातें हो गई, गुरुवार भी आ गया, रक्षाबंधन भी है और बाबू जी का स्मृति दिन भी। तो इसलिए अब रक्षाबंधन हर वर्ष आता है और चला जाता है, और हर एक मनाता भी होगा। मनाते हैं या नहीं मनाते? अगर किसी से पूछो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता, पता है क्या कहते हैं? कहते बहन जी जो भाई है ना वो बहन की रक्षा करेगा, तो बहन भाई को राखी बांधेगी तो भाई रक्षा करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, उसी की ये यादगार चली आ रही है। अब आप ही बताओ, अगर भाई छोटा है बहन बड़ी है तो बताओ कौन राखी बांधेगा? कौन रक्षा करेगा? राखी तो बहन बांध देगी, छोटी भी,
लेकिन रक्षा कौन करेगा? तब कहेंगे अरे भाई कर, भाई थोड़ी करेगा, तब तो बहन करेगी, क्योंकि बहन बड़ी है। आज दुनिया में ये त्योहार इतना मनाते हैं। पहले त्योहार आते थे, खुशियां आती थी, और आज त्योहार आते हैं चेहरे लटके हुए, वो खुशी नहीं है, वो उमंग उत्साह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो त्योहार में रस नहीं है। भावनाएं पहले बहुत अच्छी थी। मुझे याद है हम छोटे थे, पंडित जी आते थे, ब्राह्मण आता था तो हमें कलावा राखी बांधता। ऐसी फैशन वाली राखी नहीं होती थी क्या पहले? हाँ, आजकल तो इतनी वैरायटी हो गई है राखी में फैशन की। पहले तो कलावा भी इतने प्यार से बंधवाते थे, और जब वो बांध के चला जाता तब हम बहनें भाइयों को राखी बांधती थी। इतना राखी का महत्व था। अब इसको कहते हैं रक्षा बंधन। एक शब्द है रक्षा, दूसरा शब्द है बंधन। देखा जाए आज के समय में कोई बंधन में बंधना चाहता है? कोई नहीं बंधना चाहता, हर एक आजाद रहना चाहता। लेकिन ये एक रक्षा बंधन ऐसा है जिसमें हम सहज ही बंध जाते हैं। तो बंधन दो प्रकार के हैं, एक दुनियावी बंधन है और दूसरा ईश्वरीय बंधन। दुनियावी बंधनों में दुख है और ईश्वरीय बंधन में सुख है। बंधन तो चाहे सोने की जंजीर हो, चाहे लोहे की जंजीर हो। इस पर मुझे एक बात याद आई। एक तोता था, दो तोते थे। एक तोता तो ब्राह्मण के पास था, एक तोता बाहर था राजा के पास। अब वो तो राजा के पास, वो ब्राह्मण के पास। अब दोनों आपस में मिल तो सकते नहीं है, क्योंकि अब उसको भी पता नहीं है राजा कहाँ है, और ना ब्राह्मण के पास जो तोता है ना उसको पता, ना राजा वाले तोता को पता। तो एक बार क्या हुआ, वो जो ब्राह्मण था कहा भाई ये तो इतना अच्छा तोता है, बोलता है, इसकी तो संभाल पूरी करनी पड़ी। लेकिन जो राजा था ना, राजा के पास जो तोता था, राजा ने उसको सोने के पिंजरे में बंद कर रखा था। अब राजा के मन में आया, अब ये तो पिंजरे में बंद है, लेकिन इसके में खुशी तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि तोते को तो क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए ना, उड़ना चाहता है, लेकिन वो तो पिंजरे के अंदर है। तो अगले दिन राजा को उस ब्राह्मण के पास जाना था। तो राजा तोता को कहता है, देख मैं ब्राह्मण के पास जा रहा हूँ और तुम्हारा भाई जो तोता है वो उसके पास है, अगर कुछ मैसेज देना हो तो दे देना। तो उसने मैसेज क्या दिया, जैसे ही उसने कहा ना मैसेज दे देना, आंखें बंद की और आंखें बंद कर ली और ऐसे ही लेट गया। राजा ने देखा ये तो हिल ही नहीं रहा, क्या हो गया एकदम। भाई उसका नाम सुनते ही बिल्कुल बेहोश, बिल्कुल खूब हिलाया, खूब किया, पानी पिलाया, वो होश ही ना ले। फिर आखिर जब होश ही नहीं लिया, राजा ने देखा अरे ये तो मर गया। उसने क्या किया, ये तो मर गया, इसको क्या किया, खोल दिया, वो उड़ के चला गया। अब वो जब उड़ के चला गया, राजा को बड़ा दुख आया कि मैं इसके जो भाई है उसको क्या मैसेज दूंगा। चलो अब मैं जा ही रहा हूँ। वो गया,
ब्राह्मण के पास पहुंचा, ब्राह्मण से बातचीत की। फिर ब्राह्मण को बोला तुम्हारे पास तोता है? कहा हाँ है मेरे पास तो। कहा मेरा तोता तो मर गया था। कहा मर गया आपका? कहता है मरा भी कैसे मैं बताता हूँ। तो कहा पहले आप, मैं उसका बताने से पहले मुझे ये बता दो आपका तोता है कहाँ? कहा वो हरा पिंजरे में। तो कहा भाई तुम्हारा भाई तो मर गया। और कहा कैसे? कहा बस आंखें बंद की और वो हुआ। उसने भी क्या किया? आंखें बंद कर दी, बेहोश होके गिर गया। बहुत टाइम हो गया। अब ब्राह्मण बड़ा परेशान, राजा भी परेशान। तो कहा कि ये क्या, ये तो मरने के बाद भी जी गया, वो तो उड़ गया, अब ये तो पिंजरे में मर गया है, अब क्या करें? बहुत देर की कि उसको हिलाए, कुछ खिलाए, खाए नहीं, बोले नहीं, कुछ नहीं। तब ब्राह्मण कहने लगा ये भी मर गया। तो उसको क्या किया? फिर पिंजरा खोला, वो भी उड़ गया। तो राजा ने उसको देखा, ब्राह्मण ने देखा कि ये क्या, ये तो उड़ गया, अब तो हाथ आएगा नहीं। तो राजा ने कहा मेरा वाला तोता ने भी उड़ गया। तो कहा इसका मतलब उड़ना है तो मरना पड़ेगा। उड़ना है ना, इस सांसारिक बंधनों से, सांसारिक दुखों से, परेशानियों से मरना पड़ेगा, तभी उड़ सकेंगे। नहीं तो ये बंधन क्या करते हैं? खींचते हैं, उड़ने नहीं देते। आप देखो जानवर को भी बंधन प्यारा नहीं लगता, तो मनुष्यों को क्या लगेगा? लेकिन एक यही बंधन प्यारा है जो हम प्यार से बंध जाते हैं, ये है ईश्वरीय बंधन। दूसरा आता है रक्षा। अब देखा जाए रक्षा किसकी? क्या शरीर की रक्षा? अगर शरीर की रक्षा के लिए कितने साधन अपना लो, अगर मृत्यु आई है और 7वें कमरे में भी होंगे ना, मृत्यु वहाँ छोड़ेगी। रक्षा कर सकेंगे 7वें कमरे में भी, मृत्यु वहाँ भी छोड़ेगी। तो वास्तव में हमें शरीर की रक्षा नहीं, हमें तो आत्मा की भी रक्षा करनी, शरीर की भी रक्षा करनी है, संभाल रखनी है। लेकिन शरीर के साथ साथ जो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, उसकी भी संभाल करनी है। अब हमें रक्षा किससे करनी है? वास्तव में बुराइयों से अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। बुराइयां क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये जितनी बुराइयां हैं, इन बुराइयों से अपने आप को बचाना है। जब बचाएंगे तो ऑटोमेटिकली रक्षा होगी। बाकी हम सोचे ये परिवार वाले मेरी रक्षा कर देंगे, हैं? इस पर मुझे याद आती महाभारत के अंदर द्रौपदी ने क्या किया था? सबको पुकारा, कोई मदद करने आया? जब देखा कि ये तो पांडव नहीं मदद कर रहे, ना ये गुरु कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा, उसने सोचा अब तो इज्जत का सवाल है, अब मेरी इज्जत तो भगवान के हाथ में है। उसने तुरंत भगवान को याद किया और जो साड़ी खींचने वाला था वो तो थक गया, पर साड़ी खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने किसको याद किया? रक्षा किसने की है? परमात्मा ने की। तब द्रौपदी ने पता है क्या कहा? द्रौपदी ने खास श्री
कृष्ण को बोला, आप मेरी मदद पहले क्यों नहीं करने आए? अगर पहले कर देते तो वो मेरे को लेके तो नहीं आता, मेरे बाल खींच के तो नहीं आता। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुमने मुझे याद किया था। तुमने तो याद किसको किया? पांडवों को। तो जब तुमने याद ही पांडवों को किया तो मैं कैसे आता? और जब तुमने मुझे याद किया तो मैं आ गया। तो इसलिए हमारी रक्षा भी तब होती जब हम उसको याद करते। कोई भी कार्य करे, कुछ भी करे, वो हम उसको याद करेंगे, वो हमारी रक्षा ना करे, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन याद भी कौन सी चाहिए? सच्चे दिल की, स्वार्थ वाली नहीं, मतलब वाली नहीं। मतलब वाली, स्वार्थ वाली याद होगी तो कभी सुख दे देगी, कभी दुख दे देगी। और प्यार वाली, सच्चे दिल वाली याद होगी तो क्या होगा? है वो रक्षा जरूर होगी। मुझे एक बात और याद आती है। हमारे पास एक भाई आता था। अब उस भाई ने शरीर छोड़ दिया और उसकी पत्नी, उसको परमात्मा पर इतना विश्वास था, आती क्लास में आती थी। अब जब पति चला गया, अब वो पता क्या करती थी? याद शिव बाबा को करती थी और कहती पति को थी, सामने है नहीं पति, कहती थी शिव बाबा उसके द्वारा ये काम करा दो ना। और वो शिव बाबा को याद करती और उसका जो पति था उसको भी याद करती, उसका काम हो जाता। और ऐसे उसको कभी कभी कोई चीज भूल जाती, याद नहीं आती, फिर क्या कहती? शिव बाबा उसको कहो मुझे याद दिला दे। और सचमुच वो तो चला गया, शरीर छोड़ चुका, लेकिन वो आत्मा उसको क्या करती थी? याद दिला देती थी। तो यही तो रक्षा है। रक्षा कोई और नहीं आएगा, रक्षा वही करता है जब हम उसको सच्चे दिल से याद करते हैं। अभी मैं कल परसों मोबाइल में पढ़ रही थी, एक माता गरीब, उसके बच्चे को इतनी ऐसी बीमारी हो गई, खूब इलाज कर लिया, लेकिन कहा इस बच्चे का इलाज विदेश का डॉक्टर ही कर सकता है, वैसे नहीं हो सकता। अब वो बेचारी माता गरीब घर की वैसे थी और बहुत परेशान होकर के बैठ गई, बस उस बच्चे को सुला के रखती कि अब क्या करूं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ये ठीक तब हो सकता है जब विदेश का, बाहर का डॉक्टर है। अब आप और देखो क्या हुआ, जो बड़ा डॉक्टर था बाहर का, वो जाने वाला था, उसकी फ्लाइट छूट गई, तो उसने कहा चलो मैं कल चला जाऊंगा। वो गाड़ी में बैठा, उसको बहुत प्यास लगी। जब बहुत प्यास लगी तो रास्ते में उस माता की झोपड़ी थी, घर था। तो उसने सोचा इतनी प्यास लगी है तो क्यों ना इस माता को कह दूं एक गिलास पानी पिला दे। तो उसने उसको बड़े प्यार से आकर पानी पिलाया। वो पानी पीकर कहता है माता कोई मेरे लायक सेवा हो ना बता दो। कि कहा बस, कहा कोई भी सेवा हो तो बता दो, क्योंकि ये तो अब उसको तो ये पता नहीं था ये बाहर का डॉक्टर है। क्या वो कर सकता है? आपके बच्चे का, मेरा एक ही बच्चा है, वो बीमार पड़ा है, कई साल से इलाज करा करा के मैं थक गई हूँ और डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज तेरा विदेश का डॉक्टर कर सकता है और कोई नहीं कर। अब उस माता ने उस डॉक्टर का नाम ले लिया कि आप क्या पंकज हैं? उसने कहा हाँ।
कहा बस। फिर उस डॉक्टर ने देखा और उसको दवाई दी और कहा अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सचमुच उसका बच्चा वो ठीक हो गया। तो ये क्या है? ये किसने रक्षा की? याद किया ना उसको, ठीक है, हिम्मत तो रखते हैं, हौसला भी रखना पड़ता है। उसने हौसला ये रख दिया, ठीक होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी, और सचमुच ठीक हो गया। लेकिन वो क्या था? दुआएं। उसने जो प्यार से पानी पिलाया था उसका रिटर्न उसको क्या मिला? दुआएं क्या मिली? जो बच्चा ठीक हो गया तो उसकी रक्षा हो गई ना। तो इसलिए परमात्मा सबसे बड़ा रक्षक है। वो हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। सिर्फ अंतर इतना है, जब हम उसको क्या करें? सच्चे दिल से, प्यार से याद करेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी और माया से सदा बचे रहेंगे। और रक्षा बंधन के साथ साथ टीका भी तो देते हैं। टीका माना पहले परमात्मा ने हमें आत्मा का टीका लगाया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम वास्तव में एक आत्मा हो। तो एक आत्मा का टीका लग गया। दूसरा, जो हम अच्छी बातें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और वो सदा हमारी बुद्धि में टिकी रहे, वैसे भी कहते ये बात टिक गई। तीसरा टीका विजय की निशानी है। जब व्यक्ति आता है या जाता है कहीं भी बाहर सफर पर तो क्या करते? भाई टीका दे दे, विजय की निशानी। और चौथा टीका, हर एक ने सबसे पहले एक टीका लगवाया। पता है कौन सा? बचपन में पैदा होते ही कौन सा टीका लग जाता है? पोलियो का। वो हर एक को लगता है, कोई नहीं बचता। पोलियो का टीका क्यों? क्योंकि अभी छोटा है, आगे चल कर के बीमारियों से बचा रहे। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमें ऐसे आत्मा का टीका लगा दिया है जो हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। और फिर मुख मीठा करना। मुख मीठा करना माना मुख से सदैव मीठे बोल बोलना। इसलिए तो कहते हैं मुख एक कमान है, जबान 2.5 इंच की तीर है। कमान से निकला हुआ तीर किसी को घायल कर देता है और किसी को राम से मिला देता है। हम तो कहते हैं जबान इतनी नरम है, लेकिन व्यक्ति 32 दांतों के बीच में है, लेकिन दूसरों की हड्डियां तोड़वा देती है। क्यों? जब मुख से व्यक्ति कड़वे बोल बोलेगा तो महाभारत भी तो हो जाता। महाभारत कहाँ से शुरू हुआ था पता है आपको? बोल से हुआ था। क्यों? जब दुर्योधन जा रहा था, पहले तो शीशा था, तो उसने सोचा पानी है, जब देखा ये तो पानी तो है नहीं, शीशा है, वो चला गया। और दूसरी बार जब दुर्योधन आया तो द्रौपदी ने कहा पानी है, उसने सोचा मजाक कर रही है, पानी तो पहले तो था नहीं, शीशा था। तो उसने फिर भी कहा पानी नहीं है, शीशा है। लेकिन उसको ये विश्वास नहीं आया, उसने समझा ये तो शीशा है और ये कह रही है पानी है। और जैसे ही वो अंदर घुसा तो था तो सचमुच पानी, और वो नीचे गिरा तो द्रौपदी ने क्या शब्द बोले थे? अंधे की औलाद अंधी। कहा अच्छा, बस इसी शब्द का उसने क्या किया था? बदला ही तो लिया था।
तो इसलिए मुख से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो दूसरे को दुख मिले या हमें मिले। मुख से मीठे बोल बोलो, दुआएं दो और दुआएं लो। अच्छा, ओम शांति। क्योंकि घड़ी की सुबह बहुत आगे है, टाइम काफ़ी हो गया आप सबको बैठे हुए भी, ठीक है।